तीसरा केस भी नवाज शरीफ के खिलाफ जो था वो खत्म हो गया है। अब आप उनके इलेक्शन लड़ने में कोई रुकावट देख रहे हैं? देखिए ज़ाहिर एक लीगल डिबेट है इस पे। अभी तक ये बहरहाल सवालिया निशान है। नवाज शरीफ साहब जो है वो सजाओं और फैसलों से तो बरी हो गए। सवाल यह रहता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के एक फैसले के मुताबिक अगर कोई 62(1)(f) के तहत नाअहल हो, जो कि वो नाअहल हुए, तो उसकी वो नाअहली ताहयात तस्वुर की जाती है। इसमें तरमीम करने के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई। अब बहस ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज्यादा असर रखता है या इलेक्शन एक्ट में तरमीम का। तो बहरहाल ये तो जरूर होगा तय है कि जब नवाज शरीफ साहब कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे तो कोई ना कोई जरूर जाएगा और उनकी अहलियत को चैलेंज करेगा। इसी बिना पर जो मैंने आपसे अर्ज की, और उसके बाद ये मामला दोबारा बहरहाल अदालत के कटहरे में तो जरूर आएगा और हतमी वर्डिक्ट इस बारे में वहीं से आना है कि नवाज शरीफ साहब क्या इन सजाओं की खत्म होने के बाद भी अहल हैं इलेक्शन लड़ने के या नहीं। अच्छा वसीम, क्या देखते हैं कि इस फैसले के बाद अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अहल हो जाते हैं इलेक्शन लड़ने के फॉर इंस्टेंस, तो नून लीग की पोजीशन क्या होगी इन इंतखाबात में? देखिए ज़ाहिर उनको थोड़ा सा एक पुश तो से जरूर मिलेगा कि जब वो इस चीज को डायरेक्टली सेल करेंगे कि अब सारी की सारी रुकावटें खत्म हो गई हैं, नवाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनने में एक ऑफिशियल वर्डिक्ट आ गया है, नाअहली भी खत्म हो गई है, तो इससे उनको कुछ ना कुछ एक सहारा तो जरूर मिलेगा। और दूसरा ये भी बहरहाल ये एक रियलिटी है कि ये तासुर भी मजीद तकवीत पाएगा कि वजीर आजम बनने की राह में रुकावटें दूर हो रही हैं, इसलिए सारी चीजें उनके हक में चल रही हैं, इसलिए हवा उनके हक में चल रही है। पाकिस्तान में कहते हैं इलेक्शन हुकूमत नहीं जीतती, अपोजिशन हारती है। तो कि हवा का रुख जो है वो किस तरफ है, ये तासुर मजीद पुख्ता होगा। तो बहरहाल अगर ये अहलियत वाला मामला कि अगला खत्म हो जाता है ऑफिशियली कि वो अहल करार दे दिए जाते हैं। ठीक है वसीम, दिसंबर में कागजात नामजदगी जमा होने हैं और ये जो अहलियत का मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में जेर समात होगा वो जनवरी में होगा, तो क्या उससे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि मामला यही होगा कि वो कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे और कागजात नामजदगी चैलेंज होंगे और उसके बाद फैसला आएगा कि जनाब ये कागजात हैं। अब वो फैसला खुद भी हो सकता है, होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले तक हम आपको अहल करार नहीं दे सकते। हो सकता है वो इलेक्शन एक्ट में तरामीम की बुनियाद पर अहल करार दे दे, लेकिन ये अमल जरूर होगा कि वो कागजात जमा कराएंगे और ये कागजात की नामजदगी इनकी चैलेंज होगी। तो ये जो बयानिया होगा तो ये इलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकेगी नून लीग या नवाज शरीफ? जरूर करेंगे, वो जरूर करेंगे। और वो तो ये तो सारी कानूनी बहस हम कर रहे हैं, वो तो एक ही बात करेगी नून लीग आज रात 7 बजे से शुरू होने वाले टॉक शोज में कि नवाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनने की राह में आखिरी रुकावट आज दूर हो गई है, इलेक्शन एक्ट में तरामीम हो चुकी हैं, नवाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनने की राह में अब कोई रुकावट नहीं है, वो अहल हैं और जनाब नवाज शरीफ अगले वजीर आजम है। तो बिल्कुल वो तो इसको अपने हक में जाहिर है मार्केट करेंगे इस फैसले को, और इन आईनी कानूनी मुशगाफियों का हरगिज तस्करा भी नहीं करेंगे जो कि अभी हम कर रहे हैं। अच्छा बस एक और चीज, पीपल्स पार्टी या उनके जो मुखालफीन हैं वो कहते हैं कि इनको बहुत रिलीफ दिया जा रहा है और इनके लिए जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, तो एक और जवाब उनको मिलेगा इसका? नवाज शरीफ साहब के हवाले से उनको कहने का ये जवाब तो मिलेगा। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है और बहुत ही कैलकुलेटेड अंदाज में कर रही है, बल्कि बड़े मजेदार अंदाज में भी कर रही है कि एक तरफ वो कहती है कि नवाज शरीफ साहब को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है और दूसरी तरफ वो ये कहती है कि हमें इदारों से कुछ शिकवानी है, वो ऐसा हरगिज नहीं कर रहा है। तो उनसे पूछे एक बंदा कि फिर आपका इल्जाम क्या वापडा पर है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर है? लेकिन बहरहाल वो ये अपने इलेक्शन के लिए एक बयानिया बना रही है, तो वो उसमें मेरा ख्याल है आपके रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेश्चन के इसी अंदाज से बराह रास्त अदालतों का या सुप्रीम कोर्ट का या उसका हवाला दिए बगैर वो ये जरूर कहेंगे कि जनाब आप देखिए किस तरीके से हमवार की जा रही है। लेकिन बहरहाल इदारों पर अटैक बहुत डायरेक्टली नहीं करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये अटैक नून लीग तक ही महदूद रखेगी।